राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का 7वां अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मल मास का अपार दुख देखकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुप्त वचन किए वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मल मास का हाथ पकड़कर आप यहाँ ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको तो मैंने वैसे ही स्वीकार कर लिया है। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही मैंने इसको दिए हैं। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए हैं। यह पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात होगा और मेरे समान सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य और जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। सब नाश इच्छा वाले हैं। मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्य को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा निराहारी भी मेरे समान मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं। परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के श्री हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चातुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोगकर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझे ही प्राप्त करेगा। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से वेर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के वासी होंगे। जो पुरुषोत्तम मास के निर्मित तीन व्यर्थ में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी पाकादि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्य दान पुरुषोत्तम मास बीत गया उसको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजन करेंगी उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख और पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देगी उनको मैं प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई, पुत्र, धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्य को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिससे भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम इसको किया है। इसलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास का 7वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।